अच्छा जी पप्पू, हम लोग अब इजाजत चाहते हैं, हम चलते हैं। अरे चले जाना, बैठो। तुमसे तो कोई बात करनी थी मुझे। क्या बात है पप्पू, खैरियत? बेटा वो इतने दिन हो गए हैं, तुम्हारे अब्बा ना वो बार बार मेरे ख्वाब में आ रहे हैं और मुझसे एक ही बात कह रहे हैं। अब्बा? क्या क्या कहते हैं अब्बा? देखो बेटा, मैं ये बात कभी नहीं कहती। तुम्हारे अब्बा ना पहले भी मेरे ख्वाब में कई बार आए। मैंने ना सदका खैरात दे के ना ख्वाब को टाल दिया, लेकिन तुम लोगों को नहीं बताया। अभी भी वो फिर मेरे ख्वाब में आ रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी बेटा कि मैं ये बात तुम लोगों से कैसे कहूँ। वो क्या हो गया आपको? बात क्या, आप हुक्म कर सकती हैं हमें। बेटा कहते तो सभी हैं, लेकिन मानता कौन है। इसीलिए मेरे दिल में अपनी इज्जत का डर था, तो मैंने ना सुरैया से कहलवा दिया कि वो तुम्हारे दिलों को टटोल लें। बात की तो थी मैंने आपसे नफीस भाई और गुल के रिश्ते के लिए, लेकिन आपने मेरी पूरी बात सुने बिना ही झट से मना कर दिया मुझे। अब देखो बेटा, हमने बुरा नहीं माना तुम्हारी बात का और ना ही कोई अफसोस किया। अब देखो ना, चुप करके हम बैठ गए, लेकिन फिर तुम्हारे अब्बा फिर मेरे ख्वाब में आ गए और मुझसे कहने लगे कि कुल का ख्याल रखना। अब तुम बताओ बेटा, मैं क्या करूं? बार बार मेरे ख्वाब में आते हैं और बस यही बात कहते रहते हैं। अम्मी, शायद इसीलिए नफीस भाई की अभी तक हाँ नहीं हुई। अल्लाह को यही मंजूर होगा। और बेचारे हमारे मामू जान कब्र में बैठकर भी ना अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे होंगे। देखो, वो मुझसे इतना प्यार करते थे ना नोमी बेटा कि जिसकी हद नहीं। एक दिन दोपहर के वक्त आए और मेरे से कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि नोमी का और सुरैया का रिश्ता हो जाए। मैं फौरन मान गई। हालांकि बेटा तुम जानते हो, मेरी बेटी नाज और नैम में पली हुई कितनी लाडली है। मैं भला किसी गरीब घर में रिश्ता करवाती बेटा, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा भाई खुश रहे, बस भाई की खातिर मैंने बेटी कुर्बान कर दी। देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, पीर से जुमेरात रात 9 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।